नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आप एक फ्रेशर हैं और अभी आपका प्लेसमेंट हुआ है और आप ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या हो रहा है ना, हर किसी की ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है। काफ़ी कंपनीज अपनी ऑनबोर्डिंग 3 महीने 4 महीने 5 महीने डिले करती जा रही है। किसी किसी को तो 1 साल भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। उस केस में अगर आप अपने घर पे हैं, होम टाउन में हैं, तो क्या करें? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोग क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग जाते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करनी है और क्यों किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाना है, क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा साथ में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही काम की बात बोलूँगा मैं इस वीडियो में, जो आपके आगे बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपके पास कोई ऑफ़र है और आप ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखो। मेरे पास काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमारे पास ऑफ़र लेटर है टीसीएस का, इन्फोसिस का, विप्रो का, लेकिन हमारी ऑनबोर्डिंग ही नहीं हो रही है। हम एचआर से भी कांटेक्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ऑनबोर्डिंग जल्दी स्टार्ट करेंगे। ऑनबोर्डिंग मतलब उनके पास ऑफ़र लेटर है लेकिन उनकी कंपनी में ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है अभी, तो वो अपने घर पे ही हैं, कहीं काम नहीं कर रहे हो। इसके अलावा काफ़ी कंपनीज तो अपने ऑफर भी रिवॉक कर रही है, ऑफर रिजेक्ट भी कर रही है, रिजेक्शन मेल भेज रही है सिंपली। इसके अलावा भी क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल एलटीआई माइंडट्री का एग्जांपल लेता हूँ मैं। उन्होंने क्या किया ना, अभी एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया इग्नाइट। तो जिन भी बच्चों को उन्होंने ऑफर लेटर भेजा था ना, उसके बाद वो 4 से 6 वीक्स की उनको ट्रेनिंग करवाएंगे और उस ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस के हिसाब से वो देखेंगे कि किसको सेलेक्ट करना है, किसकी ऑनबोर्डिंग करनी है, किसको ऑनबोर्डिंग नहीं करनी है। उसमें भी जो है 40% एमसीक्यू आएंगे और 60% कोडिंग राउंड होगा, कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे। तो काफ़ी स्टैंडर्ड वाला होगा वो भी। तो ये सब चीज़ें काफ़ी सारी कंपनीज कर रही हैं। मार्केट ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा बच्चों को कि क्या करें। अगर आप घर पे अपने होम टाउन में अपनी ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं तो पहली चीज़ दिमाग में आती है, घर वाले भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे बोलूँगा कि नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं करना है इसका भी रीज़न मैं दूंगा। तो अगर आप रीज़न से एसोसिएट करते हैं, समझते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको भी ऐसा ही लगता है। अगर आपने सोच रखा है कि यार मेरे पास 6 महीने 8 महीने या साल भर है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास ऑफर लेटर तो है ही, उसकी वेटिंग करने के टाइम पे मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सीनियर लेवल की, मतलब लेवल ए, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई सी भी। ऑब्वियसली फोर्थ ग्रेड की तो तैयारी करोगे नहीं क्योंकि इंजीनियरिंग करी है आपने, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि कहीं पियोन का और या किसी का एग्ज़ाम दोगे आप। तो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की यही होती है कि बैंक पीओ का एग्ज़ाम, आईएएस का एग्ज़ाम, ये देने की आप सोच रहे हो। अब ऐसे में क्या होता है ना, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम है ना, ये अच्छी खासी तैयारी मांगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, और इन एग्ज़ाम्स का अच्छा खासा लेवल होता है। अगर आप सोच रहे हो ना कि 6 महीने की तैयारी में मैं निकाल लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिकली ये सोचना है कि इनमें कितनी सीट्स हैं, कितनी अवेलेबिलिटी है। एक आप देखोगे कि आपके कॉलेज में अगर 10% प्लेसमेंट हुआ है ना, वर्स्ट के सिनारियो में 5% 10% भी, तब भी आपका प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, गवर्नमेंट जॉब में आप देखो, डेटा देखो कि कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं हर साल, कितने लोग एग्ज़ाम देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि वो ऐसे ही तुक्के में एग्ज़ाम नहीं दे रहे जैसे कि आप देना चाह रहे हो। वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने शुरू से ही बीए किया है, एमए किया है और शुरू से प्रिपरेशन इस चीज़ की कर रहे हैं। वो बिल्कुल क्लियर है अपने दिमाग में कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है उन्होंने। तो आप चाहते हो अपना कंपटीशन उन लोगों से करना, जो कि ये 6 महीने साल भर में पॉसिबल नहीं है करना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए। टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि एक आपका फील्ड है इंजीनियरिंग जो आप चूज़ करना चाह रहे हो, जिसके ऑफर लेटर का आप वेट कर रहे हो, और दूसरा आपका फील्ड है ये गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल अलग अलग फील्ड है ये। इनकेस अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे ना, वो जीके वगैरह जो भी पढ़ोगे वो इधर कहीं काम नहीं आने वाली। और अगर आपने ये सोच रखा है ना कि भाई मेरे को आईटी में ही जाना है, तो ये जो 6 महीना आप इधर देने की सोच रहे हो ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा बिल्कुल आपके लिए। सच बता रहा हूँ। उससे अच्छा आप 6 महीने जिम ज्वाइन कर लो, अच्छी हेल्थ कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया है कंपेयर टू इसके कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो जबकि आपको जाना प्राइवेट जॉब में, जस्ट बिकॉज टाइम मिल रहा है इसलिए कर रहे हो। दूसरा, काफ़ी लोग मैंने देखा है कि मेरे साथ के भी कुछ लोगों ने किया कि वो टीचिंग करने लग गए। बेसिकली आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग करने लग गए, 8-10 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये मैक्सिमम, उसमें आप जॉब करने लग गए। मैं सच बता रहा हूँ, ये 8-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये आपको कहीं लेके नहीं जाने वाले। ये आप सोच रहे हो ना कि 6 महीने टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ाने लग जाता हूँ कहीं भी, ये कहीं लेके नहीं जाने वाला। इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा सिंपली। उसकी जगह आप वो टाइम और कई चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, और कई चीज़ों में कर सकते हो यूटिलाइज, जिससे आपका
जो करियर है जो आगे आपने चुना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसी में बूस्ट मिलेगा। कॉलेज में पढ़ाना, अब कॉलेज में क्या है ना, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जा सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी होते हैं और आपके इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन सच बताऊं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में से जो ऑफिस में जो काम होता है ना, किसी भी कंपनी में जो काम होता है, उसमें से यूँ मान लो 10% ही काम का होता है, बाकी 90% कुछ काम का नहीं होता, वो भी इनिशियल लेवल पे। आजकल तो फिर भी जावा वगैरह ये सब पढ़ाई जाती है कॉलेजेस में भी थोड़े बहुत लेवल पे, लेकिन हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं पढ़ाई जाती। और अगर आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कुछ और है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपको ऐसे सब्जेक्ट, और आपने सोच रखा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊँ, सॉफ्टवेयर मैं कोडिंग वगैरह करूँगा, क्योंकि करते हैं कई लोग, मैकेनिकल वाले भी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी ये सोचा है ना कि मैं वापस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 4-5 महीने हैं मेरे पास, पढ़ाऊँगा आराम से, 10-15 हज़ार रुपये मिलेंगे मेरे को, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये 10-15 हज़ार रुपये आपको कहीं लेके नहीं जाने वाले। सिंपली आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उसकी जगह क्या करना है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, काफ़ी कंपनीज़ क्या है ना, बॉन्ड भी साइन करवाती हैं ज्वाइनिंग के पहले। अगर आपने अभी कोई बॉन्ड साइन नहीं किया है, तो आप क्या करो, लुकआउट करो दूसरी जॉब के लिए, कहीं और भी अप्लाई करो, कहीं किसी दूसरी कंपनी में, क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको एक के भरोसे नहीं बैठना है। अगर हो सकता है उस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर नहीं दिया, एंड टाइम पे रिवोक कर लिया, तो फिर क्या करोगे। उससे अच्छा है एक बैकअप रखो, बाकी सारी कंपनीज़ में भी अप्लाई करो, किसी में और अच्छा पैकेज मिलता है, किसी में और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए अप्लाई करो, उसके लिए इंटरव्यूज़ दो आप मार्केट में। पहली चीज़ तो आपको क्या करनी है ना, अपना होम टाउन छोड़ देना है और किसी भी बड़ी आईटी सिटी में चले जाना है। मैं सच बता रहा हूँ, घर पे रहने से दिमाग भंड हो जाता है, कुछ मतलब नहीं है। आप निकलो बाहर घर से, किसी आईटी इंडस्ट्री वाली किसी सिटी, जैसे बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद, ऐसी कोई सिटी पकड़ो। अपने अगर कोई फ्रेंड वहाँ रहते हैं तो वहाँ जाओ, मार्केट में देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, रिज्यूम बनाओ अपना, अप्लाई करो कहीं भी, एज अ फ्रेशर अप्लाई करने की सोचो, ऑफ कैंपस ट्राई करो, सर्टिफिकेशंस करो। काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है मार्केट में, वो आप कर सकते हो इस फ्री टाइम में। अगर आप कोई कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हो जावा से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, वो ज्वाइन करो, क्योंकि वो काम आएगा आपके इंडस्ट्री में। आपकी जब आप जॉब करोगे ना, तो वो काम आएगा। ये सब काम नहीं आएगा कि आप किसी कॉलेज में पढ़ाया आपने 6 महीने, या आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी 6 महीने, वो जीके के सवाल कहीं काम नहीं आएंगे। उसकी जगह अगर आप किसी लैंग्वेज को पकड़ के उस पर कमांड कर लोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी जॉब में भी। कुल मिला के आपको अपने आप को अपस्किल करना है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी है कि काफ़ी जो बच्चे हैं वो छोटी सिटीज़ से आते हैं, वो इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये आपको हो सकता है छोटी सी चीज़ लगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप बनस्पत कहीं कॉलेज में पढ़ाने के, या बनस्पत कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के, अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग भी ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे ना, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा कर लेंगे, तो वो आपके बहुत काम आएगा आईटी इंडस्ट्री में। बहुत क्लियर कट मैसेज है। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें ना करें और आप ये चीज़ें करें, और बहुत फ़ायदा भी होगा आपका इन चीज़ों से। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।